हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है जिसे स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग। मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटजिक का मतलब मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटजिक का मतलब होता है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। ओके, और मैनेजमेंट बताया था मैंने आपको, मैनेजमेंट 5 प्रोसेस बताई थी या 5 स्टेप बताई थी। ठीक है, रिव्यू क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कहाँ से स्टार्ट होता है? स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, किसके लिए? अपनी कंपनी के लिए। यही क्या है? स्ट्रेटजी है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या था? प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। ठीक है, प्लान तैयार करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, उसे स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है? उसका इवोल्यूशन करना आ जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें किस में आती है? इन 5 प्रोसेस में आ जाती है। ठीक है, ये था क्या? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। और ये टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ओनली प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में 5 फंक्शन थे, क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये ओनली क्या है? प्लानिंग। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट, अगर हम किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम अपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है? उस चीज़ की प्लानिंग करना। मान लो आपको कहीं ट्रिप पर जाना है। ठीक है, आपने उसके लिए क्या बनाई? सबसे पहले क्या करेंगे? आपको ट्रिप पे जाना है, आपको वो क्या है? गोल है आपके लिए, क्या है? ट्रिप पे जाना आपका गोल है। सबसे पहले क्या होगा? उसकी प्लानिंग होगी कि कैसे जाना है, कौन कौन जाएगा, ये सारी चीज़ की हमने क्या किया? प्लानिंग की। वैसे ही हम पढ़ेंगे इसमें जो स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट होता है प्लानिंग। ठीक है, उसे कवर करेंगे हम इस टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स of an organization and determining the courses of action and allocation of resources to achieve them। रणनीति की नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, दीर्घकालिक योजनाएं तय की जाती है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य पद्धति और संसाधन का वितरण किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जैसे दिया है मिशन, मतलब ध्येय कि क्या करना है हमें। ठीक है, स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है और हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। किसी भी स्ट्रेटजी के लिए लॉन्ग टर्म गोल हम सेट करते हैं तो हमारा यही मतलब रहता है कि हम इसी को देख के प्लानिंग करते हैं कि हम किस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। मतलब हमारा ध्येय क्या है और उसको लेकर हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये क्या होती है? प्लानिंग होती है। ठीक है, वही बोला गया है रणनीतिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और दीर्घकालिक योजना तय की जाती है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य पद्धति और संसाधन का वितरण किया जाता है। ठीक है, मतलब प्लानिंग में सब कुछ तय होगा कि उसका मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस हमें लगेंगे। ठीक है, कौन कौन से चीज़ों का हमें वितरण करना है। मतलब जैसे कि अगर आपको स्ट्रेटजी बनाना है, आपने क्या किया? आपने जो स्ट्रेटजी बनाई लॉन्ग टर्म गोल सेट करने की, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे को उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे। ठीक है, कितना बजट लगेगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। वही क्या कहलाता है? स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी तय करती है मिशन क्या है उसका? क्वालिटी प्रोडक्ट देना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 साल में मार्केट लीडर बनना। प्लान क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्ड स्टाफ को पर इन्वेस्ट करना। देखो उसने क्या देखा? सबसे पहले देखा कि अपना मिशन क्या है। मिशन क्या था उस कंपनी का? उस कंपनी का मिशन था क्वालिटी प्रोडक्ट देना। मतलब जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रही है, जिसका वो प्रोडक्शन कर रही है वो कंपनी, उसका क्या, उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका ध्येय क्या था? जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी रहे। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका उद्देश्य था कि
5 साल में मार्केट लीडर बनना, मतलब उस प्रोडक्ट के बेस पर उसको सेल करके वो क्या करना चाहता, 5 साल में मार्केट का लीडर बनना चाहती थी वो कंपनी। ठीक है, उसका हमने मिशन देख लिया और क्या देख लिया, उद्देश्य देख लिया। अब मिशन और उसका जो ऑब्जेक्टिव था मतलब उद्देश्य, उन दोनों को देखकर क्या किया गया, एक प्लान तैयार किया गया। प्लान क्या तैयार किया गया कि न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्ड स्टाफ पर इन्वेस्ट करना, मतलब न्यू जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करेंगे, न्यू मशीन्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्किल्ड स्टाफ मतलब वही स्टाफ उसमें काम करेगा, वही स्टाफ को उसमें लिया जाएगा, वही एम्प्लॉय को लिया जाएगा जिसके स्किल डेवलप है, जो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जिनके उपयोग से या जो अच्छा कर पाएंगे उस कंपनी के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, मतलब जिसने पहले से वो चीज़ें सीखी है। मतलब क्या देखेंगे हम कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट ना और क्या करना है, 5 साल मार्केट का लीडर बनना है। अब वो देखेंगे कि उसको प्लान को करने के लिए, उस प्लान को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए कौन कौन सी एम्प्लॉय ज़रूरी है, कौन अच्छा कर सकते हैं, किसमें अच्छी स्किल्स है, उनको क्या करेंगे, उनको हायर करेंगे और उन पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ हुई, ये मिशन को देखकर और उद्देश्य को देखे, कंपनी का जो मिशन था उसका उद्देश्य था, उसके लिए क्या किया, प्लान तैयार किया गया, मतलब जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसके लिए प्लान तैयार हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग का क्या महत्व है। प्रोवाइडेड डायरेक्शन, स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोवाइडेड क्लियरली डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। रणनीतिक नियोजन संगठन को स्पष्ट दिशा देता है। देखो आपने क्या किया, कंपनी के लिए प्लान तैयार किया। प्लान कैसे तैयार हुआ, क्योंकि आपने सबसे पहले उसका मिशन देखा कि कंपनी क्या चाहती है, और फिर क्या देखा, उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपने मिशन भी देखा, उसका ऑब्जेक्टिव देखा, उसके बाद क्या किया, आपने प्लान तैयार किया। वही कहा गया है कि इससे क्या होता है, एक अच्छी डायरेक्शन मिलती है। देखो आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो, आप किसके लिए कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप प्लान कैसे तैयार करेंगे। इसलिए इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि रणनीतिक नियोजन क्या है, संगठन की स्पष्ट दिशा देता है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी दिशा देता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम में सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं से आ रहे हैं, आपको कुछ अचीव करना है। ठीक है, आपकी कंपनी का जो गोल है, आप छोटे ऑफिस में वर्क करें, जो भी हो, आपका जो भी काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको अचीव करना क्या होता है, आपका काम होता है। तो इसलिए प्रोवाइड डायरेक्शन इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की सही दिशा देता है। ठीक है, कंपनी को पता होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंस है हेल्प्स इन इफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यह संसाधन, मनी, मैन पावर, मशीन्स का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपने अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है, अपने स्ट्रेटजी को लेकर जो प्लानिंग तैयार की है, उस प्लानिंग से क्या हो सकता है, उस प्लानिंग से जो आपके पास रिसोर्सेस है उसको क्या किया, सुनिश्चित किया जाता है। मान लो आपके पास रिसोर्सेस के रूप में क्या क्या है, मेन पावर है, मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ है, ओके, पैसा है, ठीक है, मशीन से है, मटेरियल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्शन पे काम करने के लिए 4 रिसोर्सेज तो कंपलसरी होते हैं। वो क्या होता है, मैन पावर मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, मटेरियल ज़रूरी है और मशीन्स ज़रूरी है। ठीक है, ये 4 रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसी में यही कहा गया है कि इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मनी, मैन पावर, मशीन्स का क्या होता है, सही उपयोग होता है। ओके, अब थर्ड इम्पॉर्टेंस है इसका, हेल्प इन फेसिंग कॉम्पिटिशन्स। स्ट्रेटजिक प्लानिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फेस कॉम्पिटिशन इफेक्टिवली। ठीक है, रणनीतिक नियोजन से संगठन प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाता है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर ली, मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए प्लानिंग कर लिए। ठीक है, उससे क्या होगा, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग और आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन होती तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी जो प्लानिंग बनाए हैं आपने, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए भी क्या है, इसका महत्व है। देखते हैं आप कि रणनीतिक नियोजन से संगठन प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाता है।
मतलब मैंने आपको वही बताया कि आपने क्या किया, स्ट्रेटजिकली प्लानिंग तैयार कर ली है, आपने उसको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको क्या करना है, आपने सारा चीज़ प्लान कर लिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का आप सामना कर पाएंगे। कैसे, देखिए एग्जांपल से, कंपटीशन बढ़ने पर कंपनी प्राइसिंग और क्वालिटी स्ट्रेटजी बदल देती है। आपने क्या किया, आपने प्लानिंग पहले से कर ली थी और आपकी प्लानिंग सेट थी। आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा कंपटीशन बढ़ रहा है, उसका सामना करने के लिए आपने क्या किया, आपने अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, कंपटीशन बढ़ने पर उसकी प्राइसिंग चेंज कर दी, क्वालिटी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से प्लान तैयार करके रखा था, आपने पहले से प्लान बना के रखा था। आपने क्या देखा, आपके प्लान के अकॉर्डिंग कंपटीशन बढ़ रहा है और उस कंपटीशन का सामना करने के लिए आपने क्या किया, आपने जो कंपनी की प्राइसिंग बढ़ा दी, ठीक है, क्वालिटी स्ट्रेटजी बदल दी। ये क्या था, आपके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। अगर आप प्लान ही नहीं करते, आप स्ट्रेटजिक प्लान ही नहीं बनाते, तो क्या होता, आप उस कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए भी क्या है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं इसका। फोर्थ है रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इट रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज बिजनेस डिसीजंस। यह व्यवसाय में जोखिम और अनिश्चितता का कम करता है। इसमें बोला गया है कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग वो क्या करती है, व्यवसाय में जोखिम और अनिश्चितता मतलब रिस्क को, कि फ्यूचर में कौन सा रिस्क हो सकता है, कौन से अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब अनिश्चित तौर पे कौन सी कंडीशंस हो सकती है, कौन सी घटना घट सकती है, इस चीज़ को क्या करता है, ये बताता है या फिर इसको कम करता है। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपनी स्ट्रेटजी को लेकर एक प्लान तैयार करके रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, रिस्क होने से बचोगे या रिस्क होता भी तो कम होगा, कोई घटना होने की कम कंडीशंस रहती है या कम उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो क्या है, जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो क्या करती है, आपके रिस्क को, आपके असर्टेन इवेंट मतलब जो आपको घटना घट सकती है उसको कम करता है। इसलिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग ज़रूरी है। एग्जाम्पल देखिए, मार्केट एनालिसिस करने से गलत इन्वेस्टमेंट से बचाव होता है। आपने क्या किया, आपने जो स्ट्रेटजिक प्लान के अकॉर्डिंग आपने प्लान तैयार कर लिया, उसके बाद मार्केट एनालिसिस कर लिया। आपके प्लानिंग में एक पार्ट ये भी था कि आपको क्या करना है, मार्केट एनालिसिस करना है। आपने क्या किया, पहले मार्केट एनालिसिस किया और मार्केट एनालिसिस करने पर आपको क्या पता चला कि चीज़ें में कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, उस जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम हो गई है। आपने ये सारी चीज़ें जान ली, किसके थ्रू, आपने जो स्ट्रेटजिक प्लान बनाया था उसके थ्रू। ठीक है, ये क्या करता है, आपने मार्केट एनालिसिस किया और करने के बाद आपको पता चला कि कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर कोई कंडीशन हो रही है, तो आपने क्या किया, जो आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा था उससे आप बच गए। अगर आप पहले से प्लान तैयार ही नहीं करते, आप उस स्ट्रेटजी को समझते ही नहीं, और आपके जो प्लान के अकॉर्डिंग आप इन्वायरमेंट देखते ही नहीं मार्केट का, आपको पता ही नहीं चलता कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ का कंपटीशन है। ठीक है, कौन सी चीज़ें कस्टमर पसंद नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ की सेल नहीं हो रही है। आपने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने मार्केट को एनालिसिस किया, मार्केट के एनवायरनमेंट से आपको पता क्या चला कि कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। आपने क्या किया, वहाँ पर किया ही नहीं, आप उस इन्वेस्टमेंट से बच गए। तो क्या था, एक स्ट्रेटजी प्लानिंग का हिस्सा था। इसलिए भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है इनकरेज इनोवेशन एंड ग्रोथ। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इनकरेज इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। रणनीतिक नियोजन नवाचार और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देता है। कंपनी न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट के बारे में सोचती है। इसमें कहा गया है कि जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो क्या करती है, नवाचार और दीर्घकालिक मतलब इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा देती है। आपने क्या किया, स्ट्रेटजिक प्लानिंग किया, आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। इनोवेशन मतलब नया नया तरीका सूझ सकते हैं, आप नया नया बदलाव ला सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, आप अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही कहा गया है कि ये क्या करती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग से नवाचार का मतलब होता है हर दिन नया, कुछ नया तरीका। आपने स्ट्रेटजी देखा, आपको कुछ गलत लगा, आपने वहाँ पर चेंज करके न्यू आइडिया डाला।
ठीक है। नई स्ट्रेटजी डाली, वो क्या थी, नवाचार थी। दीर्घकालिक विकास मतलब आपने जो लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है उसको क्या बोलता है, उसके विकास का विकास होता है, वो डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटजी को चेंज करते गए। आपने प्लानिंग तैयार कर लिया, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये ठीक नहीं बैठ रहा, ये काम नहीं करेगा। आपने क्या किया, वहाँ पर कुछ इनोवेशन किया, नवाचार मतलब कुछ नया आइडिया लाया, कुछ नया तरीका सोचा। इससे क्या हुआ, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल था उसमें भी क्या हुए, बदलाव हुए और उसका अच्छा विकास हुआ। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट के बारे में सोचती है। क्या था ये न्यू आइडिया था, ये नवाचार था, इनोवेशन था, कुछ नया था। क्योंकि आपने देखा, आपकी कंपनी ने देखी कि जो मतलब मार्केट है उसमें ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। आपने क्या किया, उस स्ट्रेटजी को ही चेंज कर दिया, वहाँ पर कुछ नया इनोवेशन किया। यही है मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग का क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है। स्ट्रेटजी प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजी वहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का स्कोप मतलब एरियाज उसके कौन कौन से, उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है, किस क्षेत्र में है। फर्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रणनीतिक प्रबंधन में संगठन के मिशन और ऑब्जेक्टिव तय किए जाते हैं, ठीक है। इसका एरिया कहाँ तक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक है। इसका क्षेत्र में सबसे पहले आता है क्या, मिशन और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मिशन और ऑब्जेक्टिव, मिशन मतलब इसका ध्येय क्या है, क्या करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव मतलब कैसे करना चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे करेगी और क्या करेगी, मतलब उसका मिशन उद्देश्य को तय करती हैं। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी तय करती है कि उसका मुख्य उद्देश्य ग्रोथ और या स्टेबिलिटी है, तो क्या था, इसके क्षेत्र में आता है। फर्स्ट क्या है, देखो आप इम्पोर्टेंस लो, आप उसमें नेचर्स लो, ठीक है, उसके नेचर्स लो, उसका स्कोप लो, उसका क्यों ज़रूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या है। ये सारी चीज़ों, एक चीज़ सबसे पहले आती है कि उसका मिशन और उसका ऑब्जेक्टिव। आप किसी कंपनी के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उसका मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो सेकंड स्कोप क्या है इसका, इन्वायरमेंट एनालिसिस इंक्लूड एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। इसमें आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण किया जाता है। मतलब आप देखेंगे कि आपने जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग कि इस मतलब जो अपनी कंपनी, उसका जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल जो आपका अंदर का वातावरण, उसमें आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, उसके कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के बाहर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है, उसके खतरे कौन कौन से। आपने क्या किया, सेकेंड पार्ट में आया कि इन्वायरमेंटल को एनालिसिस किया, जो कंपनी का इन्वायरमेंट था, मतलब बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देख लिया कैसे क्या क्या, जैसे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कंपटीशन क्या है, कंपनी स्ट्रेंथ का, ये सारी चीज़ का एनालिसिस कर लिया। मतलब ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है आपका, मतलब कंपनी के बाहर है, कंपटीशन कितना है, मार्केट में क्या ट्रेंड में अभी चल रहा है, कंपनी की स्ट्रेंथ मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, किस चीज़ से मिलकर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ये सारी चीज़ को एनालिसिस करना, ठीक है। इसकी क्या है, सेकेंड एरियाज है इसके। थर्ड है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी। देखो जो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि सिंपल से कहते हैं योजना, ठीक है, योजना जो होती है वही क्या होता है, फॉर्मुलेशन। रणनीतिक प्रबंधन से रणनीतियाँ बनाई जाती है। कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशियल स्ट्रेटजी चुनना। इसमें क्या कहा गया कि थर्ड इसमें स्कोप क्या है इसका, थर्ड स्कोप ये है कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी होती है, मतलब रणनीतियाँ बनाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। देखो फॉर्मुलेटिंग मतलब योजना, जो रणनीति बनाई गई, सबसे पहले उसका मिशन देखा गया, उसका ऑब्जेक्टिव देखा गया, इन्वायरमेंट को जांचा गया कि क्या कंपटीशन में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, उसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से खतरे, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, देखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके को देखकर इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके क्या फॉर्मुलेटिंग हुई, मतलब रणनीतियाँ बनाई गई, योजना बनाई गई। अब क्या होगा, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि एक्शन,
एक्शन प्लान, ठीक है, कि जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको क्या करना, एक्शन में लाना। इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीतिक प्रबंधन में बनाई गई रणनीतियों को लागू किया जाना या फिर एक्शन बोल सकते हैं आप। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो स्ट्रेटजी आपने फॉर्मुलेशन किया है, उसको क्या करना, एक्शन में लाना या उस पर काम करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, न्यू ब्रांच खोलना, स्टाफ नियुक्त करना, ये क्या है, काम करना स्टार्ट हो गया। मतलब जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर काम अब क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। फिर है इवोल्यूशन एंड कंट्रोल, इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजी, रणनीतिक प्रबंधन में रणनीति की जांच और नियंत्रण किया जाता है। मतलब काम स्टार्ट हो गया, फॉर्मुलेशन हुआ, पहले स्ट्रेटजी बनाई गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उस जो स्ट्रेटजी बना गई उसको लागू किया गया, उस पर काम किया, स्टार्ट हुआ। अब इवोल्यूशन एंड कंट्रोल, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, मतलब जो भी काम हो रहा है, जो रणनीति बनाई गई है उस पर जो काम चल रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जाँच करना। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना, स्ट्रेटजी को चेंज कर देना, मतलब उस पर कंट्रोल बनाना, ठीक है। ये थी आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या थी हमने वो देखा, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस देखा और उसके स्कोप्स देखा। देखिए, स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हो या फिर बिजनेस पॉलिसी हो, मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें क्या स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही सब कुछ है। मतलब काम स्टार्ट होने से लेकर एंड तक वही चीज़ें बार बार आएगी, क्या कि मतलब स्ट्रेटजी बनाई गई, उसका फॉर्मुलेशन हुआ, मतलब फिर रणनीति बनाई गई, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब उस पर एक्शन लिया गया, उसके बाद क्या हुआ, वो रणनीति को जांचा गया, मतलब उसको इवोल्यूशन किया गया, कुछ गलत होने पे कंट्रोल बनाया गया। मतलब यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होगी, यही सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया और स्ट्रेटजी क्या हो गया, प्लानिंग भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।